Welcome. Today we are diving deep into central banks and how their policies shape our economy. Meaning of RBI. On 1st April 1935, the RBI was established under the RBI Act passed in 1934. The Reserve Bank of India finally opened its door in 1935, headquartered in Calcutta, now Kolkata, and then moved to Bombay, now Mumbai, in 1937, and the RBI was nationalized in 1949. किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक एक नोट इशुइंग अथॉरिटी होता है और ये एपेक्स बैंक होता है किसी भी कंट्री का। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज़ करता है बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम को कि अच्छे से वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वार्निंग्स देता है। अगर नहीं वो इम्प्लीमेंट करते तो फिर उनके ऊपर फ़ाइन लगाता है। फिर अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई दिक्कत होती है तो उन्हें हेल्प करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करता है और नोट इश्यूज़ करता है। देन कम्स द डेफिनेशन। व्हाट्स द डेफिनेशन? A bank which constitutes the apex of monetary and banking structure of the country refers to Reserve Bank of India. The RBI is the central bank of India and acts as the apex body in the country's banking system. Let's see the functions of central banking. First function is it acts as currency regulator and is also known as bank of issue as it has the exclusive right of issuing the notes. सेंट्रल बैंक इकलौती ऐसी एजेंसी है जिसके पास नोट्स इशू करने के राइट हैं और इसके पास लीगल टेंडर है। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी दुकानदार पैसे लेने से मना नहीं कर सकता जो कि आरबीआई द्वारा इशूड हैं। बट सेंट्रल बैंक 1 रुपी कॉइन को नहीं इशू करता है। इट इज़ इशूड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप सबको कभी तो लगता होगा कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट कितने पैसे छाप सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट उतने पैसे छाप सकती है जितने का उसके पास गोल्ड रिज़र्व है, प्लस फॉरेक्स रिज़र्व है, प्लस दूसरी कंट्री की सिक्योरिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई के पास गोल्ड रिज़र्व है 10 रुपीज़ का, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है 10 रुपीज़ का और अदर कंट्री की सिक्योरिटीज़ हैं 5 रुपीज़ की। तो आरबीआई टोटल 25 रुपीज़ इशू कर सकता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़ बैंक टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक। आरबीआई गवर्नमेंट्स बैंक भी है, एडवाइज़र भी है और एजेंट भी है। आरबीआई गवर्नमेंट के पैसे डिपॉजिट भी करता है और गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ने पर लोन भी देता है। आरबीआई एजेंट कैसे है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज़ बाय एंड सेल करता है ओपन मार्केट कंपटीशन में। आरबीआई कहता है कि सरकार की जितनी भी पीएसयूज़ है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूँ। आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवाइज़र कि कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, कैसी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या क्या बजट में इंक्लूड करना चाहिए, कितना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आरबीआई मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़ दैट इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री अपने पास दूसरे कंट्री की करेंसी का रिज़र्व रखती है, मतलब भंडार रखती है, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक कंट्री में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती रहती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरी कंट्री के करेंसीज़ होनी ज़रूरी हैं। क्योंकि हम उनको जो पेमेंट करेंगे वो अपनी करेंसी में नहीं बल्कि उनकी करेंसी में करेंगे। दैट्स वाई ऑल कंट्रीज़ कीप सम पार्ट ऑफ foreign exchange with themselves. The next function of RBI is it plays the supervisory role and it is also bankers bank. First, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ऊपर सुपरवाइज करता है, उनकी लाइसेंसिंग देखता है, कौन सा बैंक कितना एक्सपैंड हो रहा है, फिर कौन से बैंक में कितनी लिक्विडिटी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, दो बैंक्स को कैसे मर्ज करना है, किन बैंक्स के ऊपर क्या रूल्स पेनल्टीज़ लगनी है। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें नहीं फॉलो करता है तो उनके ऊपर फ़ाइन और पेनल्टी लगती है। और आरबीआई एक बैंकर्स बैंक भी है। अब बैंकर्स बैंक क्या होता है? इट मीन्स बैंक का बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसका बैंक।
दैट इज़ जो हमारा बैंक होता है, कॉमन पीपल का बैंक होता है, जैसे HDFC बैंक हो गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, SBI हो गया। तो जो RBI है वो इन बैंक्स का भी बैंक है। एक बैंक का क्या काम होता है? लोन पे पैसे देना, और जो बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं उनके पैसे को डिपॉजिट रखना। तो RBI कहता है कि मैं बैंक्स का पैसा अपने पास रखता भी हूँ और बैंक्स को ज़रूरत पड़ने पे लोन भी देता हूँ। तो मैं हुआ ना बैंकर्स का बैंक। जो रिलेशन बैंक्स का हमारे साथ है वही रिलेशन RBI का बैंक्स के साथ है। जिस रेट पे RBI कमर्शियल्स बैंक को उधार देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस RBI के पास पार्क करता है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ RBI इज इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कंट्री के जो बैंक्स हैं वो अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास एज अ कैश रिजर्व रख देते हैं। फिर इमरजेंसी में RBI उनकी हेल्प करने के लिए भी आती है। दिस मेंटेन्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी विद इन द बैंकिंग सिस्टम। This enables the central bank to regulate liquidity in the economy more effectively. The next function of RBI is that it is lenders of last resort. RBI कमर्शियल बैंक की इमरजेंसी में हेल्प करता है। मीन्स अगर किसी बैंक के पैसे डूब जाते हैं तो कमर्शियल बैंक आती है उनके पास एज अ फ्रेंड उन्हें हेल्प करने। RBI कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। किसके बदले? कुछ अप्रूव सिक्योरिटीज़ के बदले। अप्रूव सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। क्या आपने कभी इन्फ्लेशन के बारे में सुना है या इंटरेस्ट रेट के बारे में? क्या आपको पता है लोन रेट्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं? इकोनॉमी में प्राइजेस क्यों चेंज होते हैं? वेल, अ बिग पार्ट ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग कॉल्ड सेंट्रल बैंक. Central bank has a super tool called monetary policy. So let's dive in. What is monetary policy? Imagine the economy is like a car and central bank is the driver. Central bank uses monetary policies like the brake and accelerator of the car. अगर प्राइजेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं तब RBI ब्रेक प्रेस करती है, मींस मनी फ्लो को स्लो डाउन कर देती है इकोनॉमी में। और अगर इकोनॉमी स्लो है तो एक्सेलरेटर दबाती है, मींस मनी फ्लो को बढ़ाती है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। सो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कंट्रोलिंग मनी इन द कंट्री, मेकिंग श्योर प्राइजेस आर स्टेबल एंड हेल्पिंग द कंट्री ग्रो, managing the money supply, inflation, interest rate and liquidity in the economy. Why is monetary policy important, or what is the objective of monetary policy? First is price stability. That means RBI stop things from getting too expensive, ज़्यादा महंगा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखता है। Second is economic growth, supporting GDP growth by adjusting interest rates. थर्ड इज़ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हमारे कंट्री के करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करता है अगेंस्ट डॉलर, कीप्स रुपी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट डॉलर, सो वैल्यू ऑफ करेंसी डज नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट स्विंग। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेसेस को सपोर्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सके और उनको रोज़गार दे सकें। फिफ्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को देखता है। क्वान्टिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट रेपो रेट, इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। जब RBI कमर्शियल बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है तो कमर्शियल बैंक्स भी लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इट मीन्स मोर मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। और वहीं अगर हाई रेपो रेट होगा यानी लोन्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, लोन की डिमांड कम करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में। नेक्स्ट टूल इज़ रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम बैंक एंड हेल्प अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस RBI को पार्क कर दे रही है तो उसको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, तो वो अपना पैसा RBI को ही देंगे, जनता को लोन कम देंगे, जिससे डिमांड घटेगी और इकोनॉमी में मनी फ्लो भी घटेगा। और उसके अपोजिट अगर RBI रिवर्स रेट को डिक्रीज़ कर देती है तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देती हैं पब्लिक को और उससे मनी फ्लो भी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास पार्क कर देती हैं और एज अ रिजर्व रख देती हैं एज अ सेफ्टी बफर, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में उन्हें नीड पड़े तो वो जाके
सेंट्रल बैंक से मांग सकें। जब इन्फ्लेशन या महंगाई होती है तब CRR को बढ़ा दिया जाता है। अब कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज RBI को देना पड़ेगा, विच मीन्स बैंक्स के पास कुछ पैसे रह जाएंगे बस पब्लिक को लेंड करने के लिए, जिससे मनी सप्लाई फॉल होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डिफ्लेशन में इसी का उल्टा कर देते हैं हम। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है कि हर एक बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि ईजिली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स मस्ट मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ their deposit in liquid assets like cash, gold and government securities for future use. Next come open market operations. RBI buys or sell government bonds to add or remove money from the economy. Next is qualitative tools. First is credit rationing. It means limiting the amount of credit to a specific sector. Means इस सेक्टर में, एक स्पेसिफिक सेक्टर में इतने ही लोन जाने चाहिए। गवर्नमेंट हाई कोटा सेट करती है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, वेरएस कि जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे लो कोटा सेट करती है। नेक्स्ट इज मॉरल सुएजन। RBI बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि वो बैंक RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है, विच इंक्लूड्स कि उसकी बैंकिंग लाइसेंसिंग कैंसिल हो जाए। Next is margin requirement, changing how much security is needed for loans. Types of monetary policy. First is expansionary policy. It is used to give the economy a push. When the economy is slow, RBI lowers the interest rate, people borrows more and spend more, and this situation is considered a good situation for economy. Second is contradictory policy. When prices are rising too fast, the RBI increases the interest rate and people borrows less money and spend less, that result in slowdown of economy. Thank you for watching.